हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 क्लास का फिजिक्स के बारे में। इसके पहले हमने स्टैंडर्ड 6 का फिजिक्स कंप्लीट किया। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 9 का फिजिक्स, जिसमें चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। तो आप देखें, मोशन इन वन डायमेंशन में दो वर्ड है, मोशन और डायमेंशन। तो पहले मोशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर डायमेंशन के बारे में। तो फ्रॉम ईयरली इन द मॉर्निंग टू बेड टाइम वी सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी दैट इज इन मोशन। सुबह से लेकर देर रात तक, या बोले कि 24 आवर्स तक, ये भी कोई गलत नहीं होगा। कोई ना कोई बॉडी हमेशा मोशन में रहता है। चिड़ियों का उड़ना, एरोप्लेन का फ्लाई करना, एनिमल्स का दौड़ना, ह्यूमन बीइंग का वॉक करना, ये सब के सब क्या कहलाता है? सब मोशन में कहलाता है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन जान लें कि मोशन कहते किसको हैं। तो जब कोई बॉडी अपने प्लेस को अपने आसपास के तुलना में चेंज करता है, तब उस बॉडी को कहा जाएगा कि वो बॉडी मोशन में है। व्हेन ए बॉडी changes its own place with respect to its surrounding, in that condition we say the body is in motion। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो ए पॉइंट पे है। ठीक है, ए पॉइंट पे है। टाइम के साथ ये बॉडी है अपने प्लेस को चेंज करता है और पहुंच जाता है बी पॉइंट पे। अब देखिए, बॉडी था ए पॉइंट पे और वो पहुंच गया टाइम के साथ बी पॉइंट पे। तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी किसी क्षण किसी समय मोशन में था। मान लेते हैं यहां पर एक ट्री बना देता हूं मैं। ये देखिए, मान लीजिए कि ट्री है। तो ये बॉडी है, ये मोशन में नहीं है क्योंकि ट्री है। ये तो फिक्स्ड है जमीन के साथ। लेकिन इसके पहले ये बॉल है। जब इस पर किसी ने फोर्स अप्लाई किया, तब ये बॉडी मूव करना शुरू किया और फोर्स के डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करके बी पॉइंट पर आ गया। तो जिस समय ये बॉडी इस तरह से मूव कर रहा था, इस तरह से, उस समय कहा जाएगा कि बॉडी मोशन में है। लेकिन अगर बी पर आके रुक जाता है तो बोलेंगे कि मोशन में नहीं है। ठीक, अगर उस बॉडी को वापस लाना है तो देखिए वापस आ रहा है। तो ये बॉडी जो वापस आ रहा है इसको बोलेंगे कि मोशन में है, क्योंकि अपने प्लेस को चेंज कर रहा है। और ए पर आकर रुक जाता है तो हम बोलेंगे कि मोशन में नहीं है। तो ये जो बॉल है अपने सराउंडिंग के तुलना में, कंपेयर में, अपने प्लेस को चेंज किया। ये ट्री था, ट्री के पहले बॉल था, लेकिन ये बॉल आगे बढ़कर ट्री से आगे हो जाता है। तो इस ट्री के कंपेयर में, इस पेड़ के तुलना में ये बॉल अपने प्लेस को चेंज किया। तो जिस समय वो चेंज कर रहा होता है, उस समय उस कंडीशन को बोलेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। अगर ये बॉडी इस तरह से चलते जाता है तो हम बोलेंगे कि बॉडी कंटिन्यूसली मोशन में है। तो मैं समझता हूं कि मोशन का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। जब मोशन का डिफिनीशन मैंने देख लिया तो इसके साथ रेस्ट भी आता है, तो हम रेस्ट का भी डिफिनीशन जान लेंगे। लेकिन इसके पहले हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन पे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। तो देखिए, डायमेंशन का मतलब होता है एक्सटेंशन। हिंदी में बोलते हैं विस्तार, मतलब फैलना। तो फैलने का जो वर्क है, ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ही डायरेक्शन में होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, इस डायरेक्शन में वो मूव किया, लेकिन गारंटी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में जाएगा। वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी अलग अलग विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, जा सकता है। लेकिन इस चैप्टर के नाम के अनुसार कि बॉडी किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, या तो ये डायरेक्शन, या तो ये, या तो ये, या तो ये।
तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और इसे हमें हटा देनी होगी। अब इस पर हमें डिस्कस नहीं करना है। इसका मतलब हो गया कि बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ डायमेंशन का मतलब हम डायरेक्शन मान सकते हैं कि इस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है। तो डायमेंशन है वो कई तरह का होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, लेकिन यहाँ हमको पढ़ना है 1 डायमेंशन के बारे में। तो जब कोई बॉडी है वो पार्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, जब कोई बॉडी है वो पार्टिकुलरली किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो उस बॉडी के मोशन को बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। और वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है ना। वो डायरेक्शन ईस्ट भी हो सकता है, ये डायरेक्शन वेस्ट हो सकता है, ये डायरेक्शन नॉर्थ हो सकता है, ये डायरेक्शन साउथ हो सकता है, यह सब डायरेक्शन भी हो सकता है। लेकिन एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, या तो नॉर्थ, या तो साउथ, या तो ईस्ट, या तो वेस्ट। तब हम बोलेंगे कि बॉडी का जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में है, या मोशन इन 1 डायमेंशन। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है ना, तो बॉडी क्या है, ए से बी की ओर जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो गया बॉडी का मोशन इन 1 डायमेंशन। तो मैं समझता हूं कि मोशन समझ में आ गया होगा, डायमेंशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अपोजिट चलते हैं। मोशन का अपोजिट क्या होता है? तो मोशन का अपोजिट होता है रेस्ट। तो रेस्ट का डिफिनेशन क्या होगा? तो जब कोई बॉडी अपने प्लेस को अपने आसपास के कंपेयर में चेंज ना करता हो, तो उस बॉडी को कहेंगे कि वो रेस्ट में है। When a body does not change its own place with respect to its surrounding, in that condition we will say the body is in rest position. जब कोई बॉडी अपने आसपास के तुलना में अपने प्लेस को चेंज नहीं करता, तब हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। लेकिन अगर डीप में जाए तो रेस्ट वर्ड तो पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं, क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है वो खुद मोशन में है। इसका तो 2 मोशन है ना, एक होता है रोटेशन, एक है रिवोल्यूशन, 2 मोशन है। और इसी अर्थ पे हम लोग हैं। तो जब हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे ही सारे लोग हैं और अर्थ ही मोशन में है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम रेस्ट में हैं? इन सेम वे पूरा यूनिवर्स, सन, स्टार्स, सब के सब गैलेक्सी की चारों ओर मूव कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड मोशन में है। इसलिए कोई बॉडी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं गारंटी के साथ कि वो बॉडी रेस्ट में है। हाँ, एक कंडीशन में ही हम बोल सकते हैं, कंपेयर में, कि कंपेयर में बोल सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। जैसे अर्थ पर हम हैं, तो हमारा जहां घर है उसके बगल में जो घर है, दोनों घर एक दूसरे के तुलना में प्लेस को चेंज नहीं कर रहा। मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो, तो आपका फ्रेंड आपके बगल में बैठा हुआ है, तो आपका फ्रेंड आपके बगल में बैठा हुआ है, अगर वो प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है या आप अपने प्लेस से मूव नहीं कर रहे हो, तब दोनों को कंपेयर में बोलेंगे कि ये रेस्ट में है। तो मैं समझता हूं कि मोशन क्लियर हो गया होगा, रेस्ट क्लियर हो गया होगा, डायमेंशन भी क्लियर हो गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में। तभी तो इस चैप्टर का नाम रखा है मोशन इन 1 डायमेंशन। अब मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं ना, जो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।